जन्मेजय के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा। उग्र श्रवाजी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस समय यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा। वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ ना कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ, ना मैंने भविष्य की ओर देखा, ना ही किसी वस्तु को चाटा। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और भी इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण? जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई भय आएगा। देवताओं की कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक यज्ञ पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नामक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम सोमश्रवा था। जन्मेजय उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने की इसमें गति नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह है कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा। तुम यदि ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोला, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है। तुम लोग बिना विचार के ही इनकी आज्ञा का पालन करना। भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों देश में आयुध धौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्य और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उससे बांध न बंधा। तब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर आयुध धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ गया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम भी वहां चलकर देखें। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि, तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचानकर आरुणि खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान, मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब एकाएक आपकी आवाज़ सुनकर मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरे प्रणाम हैं। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ बांधने को उद्दलन करके खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। आयुध धौम्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा, बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो,
खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित करता। आचार्य सारी भिक्षा रख लेते। फिर वह दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके दूसरी मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो, इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब अट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी आज्ञा भी स्वीकार कर ली। फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान ये बछड़े अपनी माँ के तन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं मैं वही पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सारा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होने होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। उन खारे तीते कड़वे रूखे पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो वह अब तक नहीं लौटा। चलो उसे ढूंढें। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूं। आचार्य ने कहा, तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और उस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, तो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं तुम्हारी इस गुरु भक्ति से, तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथा अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। अयोध्या का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर पे रहो,
सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते। वह गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्याश्रम से लौटकर वह गृहस्थाश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु गृह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख नहीं देना चाहते थे। एक बार राजा जनुजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवानी से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरुवानी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक ने वहां से चलकर देखा, एक बहुत ही लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंक को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक, तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उत्तंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। उत्तंक ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्य ने उत्तंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उत्तंक को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पौष्य को लाना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पौष्य ने कहा, भगवान, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पौष्य ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। तब उत्तंक ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी। उसने उत्तंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा, उसके पीछे पीछे एक नग्न छपड़क चल रहा है। कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की। इतने में ही वह छपड़क कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरुवानी के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उत्तंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था, उससे बदला लेना चाहता था। उस समय हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को ढसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। कश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया।
अब आप सर्पसत्र यज्ञ कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्पसत्र करेंगे तो आपकी पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी।